सबको पता है कि कितनी मेहनत लगती है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अभी एक परफॉर्मेंस जो बड़ा एक्साइटिंग परफॉर्मेंस है आपके सामने होने वाला है, और ये परफॉर्मेंस पूरी कौशल टीम देने वाली है, तो थोड़ा इंतज़ार और कीजिए। सबसे पहले मैं इस कौशल कोचिंग क्लासेस के जो बेहतरीन एंकर्स थे, जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम में इतना अच्छा एंकरिंग किया है, ऐसे टैलेंटेड एंकर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। शुरुआत करूँगा प्रसिद्ध से। प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए प्रसिद्ध का। सुपर परफॉर्मेंस। प्रसिद्ध के बाद रिद्धि, मैत्री। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए। पूरे शो में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैत्री के बाद दिया, और दिया के बाद आर्या। आप सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों आपसे एक बात आज इस शो में मैं आप सब से इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कीर्ति सर की सोच थी, फन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए तो सब कुछ होता है, पर उसके ज़रिए जो मैसेज कन्वे करना था वो मैसेज भी उन्होंने इस सेलिब्रेशन में ऐड किया। बहुत ही अच्छी सोच थी। इनके लिए जोर। कौशल कोचिंग क्लासेस ये आपसे कहना चाहता था कि अगर वे टू सक्सेस चाहिए तो ये सब आपके जीवन में होने चाहिए, और कौशल टीम ये सब कई सालों से करती आ रही है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सबसे एक ही गुजारिश है कि आपको जब अपने सपनों की बात आए, अपने गोल्स की बात आए, तो बहाने मत लगाइए। हम आम जिंदगी में देखते हैं दुनिया में कि जब भी हम किसी को अपने गोल्स के बारे में, अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो बहाने लगाने लगते हैं। अगर दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जो हर दिन करोड़ों, लाखों, हजारों सपनों को खत्म करती हो, तो बीमारी का नाम है बहानाटाइज, यानी कि फिजूल के बहाने मारना। सज्जनों, आप अपनी असफलताओं के लिए कितने बहाने मारोगे? आप अपनी असफलताओं को दोष क्यों देते हो? आप ही सोचिए कि ऐसे कई सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने आपसे खराब परिस्थिति में होते हुए भी सक्सेस पाया। तो आप ही बताइए, कितने बहाने मारोगे आप? क्या क्या बहाने मारोगे आप? आप ये बहाना मारोगे कि आपको बचपन में शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। अरे, फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड को भी बचपन में शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला था। क्या आप ये बहाना मारोगे कि मुझे घर की जिम्मेदारी कम उम्र में संभालनी पड़ी? अरे मेरे दोस्त, प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर को भी अपने घर की जिम्मेदारी कम उम्र में संभालनी पड़ी। क्या आप ये बहाना मारोगे कि मेरे पिता का देहांत कम उम्र में ही हो गया था, तो ए.आर. रहमान के पिता का भी देहांत कम उम्र में ही हो गया था? या फिर आप ये बहाना मारोगे कि एक दुर्घटना हुई और मेरी हिम्मत टूट गई, तो प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन, जिनके दोनों पैर चले जाने के बाद भी उन्होंने नृत्य करना जारी रखा। क्या आप ये बहाना मारोगे कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ था? किस गरीबी की आप बात करते हो? हमारे देश के प्रख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम बिल्कुल ही गरीब घर में पैदा हुए थे, रामेश्वरम में। अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, हम सभी जानते हैं कि उन्होंने बचपन में वडनगर स्टेशन पर चाय बेची थी। और कोई तो ये बहाने भी मारते हैं कि मेरी ऊंचाई कम है, मेरी लंबाई कम है। अरे दोस्त, द गॉड ऑफ क्रिकेट, हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की ऊंचाई भी बहुत कम थी। क्या आप ये बहाना मारोगे कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो प्रख्यात लेखक वेद प्रकाश मेहता की आंखें ही नहीं थी? या फिर आप ये बहाना मारोगे कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब मुझसे नहीं होगा, तो KFC के मालिक ने 7 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट, कि मेरे बचपन में सुविधाएं कम थी, मैंने साइकिल पे जिंदगी गुजारी। अरे दोस्त, निरमा ग्रुप के मालिक ने निरमा अपनी आधी जीवन निरमा साइकिल पे बेचा था। अगर आपकी उम्र कम हो, ज्यादा हो, आप महिला हो, आप पुरुष हो, क्या फर्क पड़ता है?
फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जीतना चाहते हो कि नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बहानों के कवच के पीछे अपनी कमजोरियां तो नहीं ढक रहे, अपने बहानों के कवच के पीछे अपने कंफर्ट जोन को तो नहीं ढक रहे, कहीं कंधा तो नहीं ढूंढ रहे, ये तो नहीं सोच रहे कि मेरे माता ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे समाज ने मेरे साथ ऐसा किया था। मेरे दोस्त, एक बार एकांत में अपने आप से पूछ के देख, क्या मैं सच में जीतना चाहता हूँ? एक बार अपने आप से पूछ के देख, क्या मैं सच में ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे मेरे माता पिता को, मेरे समाज को, मेरे देश को गर्व महसूस हो? अगर हाँ, तो कौशल कोचिंग इंस्टीट्यूट आज आपके समक्ष चिंगारी के रूप में प्रस्तुत है। सज्जनों, आप सब एक बारूद हो। आपके अंदर शौर्य, साहस, पराक्रम और लगन, मेहनत जैसे कई सकारात्मक विस्फोटक इंग्रेडिएंट मौजूद है, लेकिन बारूद अकेले तो फट नहीं सकता, उनको बाहर से चिंगारी की जरूरत है। तो ये चिंगारी बनने के लिए कौशल कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके समक्ष रेडी है। इस मंच से आज हम आपको चिंगारी दे रहे हैं कि आप अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। क्लैरिटी और एनर्जी के साथ एक सकारात्मक विस्फोट कीजिए और अपने आप से कहिए कि क्या हम ऐसा कुछ करें कि जिससे हमारे होने पर, हमारे पैदा होने पर हमें गर्व हो। चुन लो अपने गोल्स को और बुन लो उसको विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। इन द जंगल ऑफ लाइफ let the attitude roar louder than your fears, be the roaring lion। सज्जनों, दुनिया को बता दो कि तुम हमसे स्मार्ट हो सकते हो, तुम हमसे स्ट्रांग हो सकते हो, तुम हमसे लकी हो सकते हो, तुम हमसे बड़े हो सकते हो, लेकिन तुम हमें हरा नहीं सकते, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं कौशल कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं। मैं जीतूंगा और हर हाल में जीतूंगा। और जब भी ऐसी कठिन परिस्थिति आए, मैं एक ही बात याद रखूंगा, When there is a setback, do not sit back, only step back to bounce back। तो आज से अपने सपनों, अपने बहानों को कहो अलविदा और अपने आप से कहो, मान लिया तो हार है, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। कम ऑन, हम सब एक साथ बोलेंगे, ऐसे नहीं। हम यहां से कहेंगे मान लिया तो हार है, आप सब एक साथ बोलेंगे ठान लिया तो जीत है। आर यू रेडी? मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। थैंक यू सो मच। और आज ये ऊर्जा लेकर आप घर जा रहे हैं। एक बात जरूर याद रखें कि एजुकेशन के साथ साथ जीवन में व्यवहारिक मूल्यों का भी इतना महत्व होना ही चाहिए, जो आज कौशल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हमें सिखाया है। बहुत खूब।